करना है। ओके, सो टर्म 1 के 2 चैप्टर्स हमारे रह रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये थोड़ा सा छोटा भी चैप्टर है और कंपैरेटिवली इजी है, सो इसे मैं पहले ले रहा हूँ, राइट, एंड देन विल टॉक अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में द बेसिक आइडिया बिगिन विद एरिया ऑफ अ सर्कल, और सर्कल आपको पता ही है, आई नीड नॉट टू डिस्कस। सेंटर O हो गया, रेडियस R है, ऑल रेडियाई आर इक्वल, O is referred to as a center, रेडियस हो गया, रेडियस का डबल डायामीटर हो जाता है। Circumference is basically the perimeter or the length of the boundary। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये जो रेड कलर से बनाया है, this referred to as its perimeter, and the formula for perimeter is circumference, जिसे हम कहेंगे 2 pi r, इसका radius is r units, pi generally 22/7 or depends what is the value given to you। then radii हो जाता है plural sense में if all radii and they are all equal। chord क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। तो ये कॉर्ड हो गई है, से RS कहो या PQ कॉर्ड है या AB कॉर्ड है, बट द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज अ diameter and this is the longest chord of the circle। फिर सीकेंट क्या होता है, मान लीजिए एक कोई लाइन है वो ऐसे जा रही है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये 1 पॉइंट और एक ये 2 पॉइंट, तो ये लाइन जो है इसको हम सीकेंट कहने वाले हैं। आर्क क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस कॉर्ड भी तो सर सर्कल को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करती है। पर यहाँ हम लाइन की बात कर रहे हैं ना, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये फिक्स लेंथ है, इसकी लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर, बट सीकेंट है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ये एंडलेस है, ऐसे एक्सटेंड हो जाती है ना। आर्क क्या है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, जैसे यहाँ ये डॉटेड से जो दिखाया है, सो वी से दिस इज द आर्क AB। आर्क ऐसे दिखा देते हैं ना, ये लाइक दिस इज द बेसिक नोटेशन, फाइन। यस सर। देन सेंट्रल एंगल, ये सर्कल है, सर्कल में मान लो आपने कहीं भी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स लिए हैं A and B, और अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दो A के साथ B के साथ, ये दोनों तो एक तरह से रेडियस हो गए, और जो सेंटर में ये एंगल बना है दिस इज थीटा डिग्रीज मान लो, तो सेंट्रल एंगल इज थीटा। और इस केस में यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आनी शुरू हो गई है, माइनर एंड द मेजर आर्क। तो आप चेक करिए इस केस में यहां AB जो है, अगर मैं A से B गया लाइक दिस, रोटेशन ऐसे देखो, दिस विल बी रेफर टू एज द माइनर आर्क। बट अगर मैं कहता हूं BA B to A, ये जो कंप्लीट जा रहा है ऑब्वियसली वो हो गया मेजर आर्क। सर ये 9th में भी पढ़ा है। यस, वही रिपीटेशन है, बस अब इनके हम फार्मूलाज एरिया और पेरीमीटर की बात करेंगे। सेमी सर्कल, a diameter divides a circle into 2 equal arcs, this is important। तो वो दोनों पार्ट सेमी सर्कल हो जाते हैं, जैसे यहाँ एक सेमी सर्कल है ADB आप कह सकते हैं इस तरह से बेसिकली, और एक आपने कह दिया ACB, राइट। अब एक चीज मुझे बताओ, ये सेमी सर्कल है या ये सेमी सर्कल है या ये सेमी सर्कल? सर वो थर्ड वाला।
सेमी सर्कल इसको कह रहे हो आप, थर्ड वाले को। Yes, sir. रीड द डेफिनेशन अगेन। आर्क, Yes, sir. ये सिर्फ आर्क है। सो दिस रेफर टू एज द सेमी सर्कल। याद रखो, सेमी सर्कल के अंदर डायामीटर इज नॉट द पार्ट ऑफ सेमी सर्कल। तो अगर मैंने डायामीटर को इंक्लूड कर लिया, इसको क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर हो जाता है इसका नाम। इट इज नॉट द सेमी सर्कल। तो प्रोटेक्टर के अंदर 2r, ये r है, ये r है, तो लेंथ ये वाली ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा। तो अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का? भाई सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r, Yes, sir. Fire. बस इसका आधा हो गया, तो ये पाई r है। बट अगर प्रोटेक्टर के सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस की बात करूं, पाई r तो कर्व का हो गया, प्लस में ये भी तो पेरीमीटर में काउंट होगा ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये आउटर बाउंड्री, ये चला और ये चला, तो ये पूरी लेंथ को ऐड कर रहा हूं मैं। तो प्रोटेक्टर का सरकमफ्रेंस कहो, या यहां टर्म हम पेरीमीटर पी लिख देते हैं। लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, ये अगर प्रोटेक्टर है तो थर्ड वाला क्या है जो आपको अभी तक सेमी सर्कल लग रहा था? दिस इज रेफर्ड टू एज सेमी सर्कुलर डिस्क। तो तीनों के अंदर डिफरेंस को समझ लो। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स को रहता है जनरली। Yes, sir. नोटेड? Yes, sir. फिर हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट क्या हो जाता है? आपने इस सर्कल डायग्राम को देख लो, बस कोई भी एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया तो 2 पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। दिस स्मॉलर पोर्शन माइनर सेगमेंट हो जाएगा, द अदर वन विल बी द मेजर सेगमेंट। तो इस केस में एक्चुअल में एरिया इंक्लूड हो रहा है। यहाँ ये मैं एरिया की बात करने वाला हूँ इंक्लूशन में, वो एक हमें मेन समझना है। गॉट इट? Yes, sir. Center of the circle always lies in the major segment. डायग्राम से क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ये सेक्टर वर्ड आपको पता ही है, हम देख चुके हैं। तो माइनर और मेजर आर्क से सिंपल यहाँ डायग्राम में देखो, जैसे सेंटर, सेंट्रल एंगल थीटा, ये आर्क एक ले लिया, राइट? तो इस केस में ये कहलाएगा Minor. माइनर Minor सेक्टर, sector. और रिमेनिंग हो गया ऑफ Major कोर्स sector. मेजर सेक्टर। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 of a circular disc. I hope this idea is clear. Yes, sir. This is referred to as a quadrant. तो अब इस केस में एक तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, और इसका एरिया बता सकते हो क्या होगा? रेडियस अगर r है, पाई r स्क्वायर बाय 4, 1/4 हो गया ना टोटल Yes, sir. सर्कल का। तो वो सिंपल लॉजिक लगाना है, पाई r स्क्वायर बाय 4। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट आराम से याद हो जाता है। इसी में अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछता, P फॉर पेरीमीटर, बताइए क्या होगा इसका पेरीमीटर? सरकमफ्रेंस ये लिया, अब ये 2 पाई r का 4th पार्ट हो गया, प्लस में r प्लस r, पेरीमीटर है भैया r,
लेंथ ऐड हो जाती है ना, ये लेंथ को ही तो ऐड करना था। तो फाइनली कितना आ गया, पाई आर बाय 2 प्लस 2r। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसे एज अ फॉर्मूला याद करना है। अंडरस्टैंड, विजुलाइज, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन डराइव इट इजीली। समझ लो, इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज के लिए। फोकस ऑन द एरिया, सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट। तो सर्कल के लिए तो ये बेसिक चीज हमें पता ही है। चेक दिस आउट। जब यहाँ ये सेमी सर्कल कह रहे हैं, याद रखो ये भी गलत लिखा है। सेमी सर्कल की जगह यहाँ क्या टर्म होनी चाहिए थी, प्रोट्रैक्टर। क्योंकि जब आप पेरीमीटर में 2r को ऐड कर रहे हैं तो आपने एक्चुअल में ये कंसीडर कर लिया है साथ में, r प्लस r, तभी पेरीमीटर पाई r प्लस 2r आएगा। ये किया हुआ है रिंग, रिंग है ये, सिंपल इमेजिन करो, ये अंदर ये हॉलो है, बाहर ये बिगर सर्कल देखो, ये बिगर है, एक अंदर इंटरनल है। तो ये शेडेड एरिया की बात करी है। व्हाट इज दिस शेडेड एरिया? बाहर वाले सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है, अंदर वाले का स्मॉल आर है, तो ये ग्रे कलर का जो डार्क है शेडेड एरिया, सोच सकते हो ये कैसे आया होगा? पाई आर स्क्वायर से बाहर वाले सर्कल से पूरा एरिया निकाल दो। ये कैपिटल आर को अगर मैं यूज करूंगा, ये पूरा एरिया आ गया। इस एरिया में से अगर मैं अंदर वाला एरिया माइनस कर दूं स्मॉल आर के साथ, isn't it giving me the remaining yellow area? और वही तो मेरा कहलाता है रिंग। तो रिंग ऑफ अ सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डायग्राम आपके सामने ही है, विजुलाइज। Yes, sir. Okay, sir. Now this is the most important page actually। ये सिचुएशन को यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं सेगमेंट एंड सेक्टर की जब हम बात करेंगे। तो आर्क है एसीबी, ये नीचे की तरफ दिखाइए, एसीबी लाइक दिस, Yes, sir. सेंट्रल एंगल थीटा, रेडियस आर, ये सब हमें गिवन है। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ माइनर आर्क एसी? सो फोकस करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ माइनर आर्क के ऊपर। तो माइनर आर्क का मतलब हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं। Yes, sir. थिंक लॉजिकली, टोटल आर्क कितनी होती है? टोटल 2 पाई आर होता है, Yes, sir. टोटल का 2 पाई आर है ना। Yes, sir. में से अगर मैं ध्यान से देखूं, इसने ACB ने कितना पोर्शन ले लिया है? Isn't it थीटा बाय 360th पोर्शन? टोटल एंगल होता है 360। टोटल एक सेंटर पे किसी भी पॉइंट पर ये एंगल 360 डिग्री होता है। Yes, sir. तो बस अब इसने कितना पार्ट ले लिया, इस आर्क ने थीटा बाय 360th पार्ट ले लिया। Okay, sir. Yes, sir. Hence the formula 2 pi r into theta by 360। Yes, sir. और वो ये लेंथ आ रहा है, तो हम वो डिग्रीज को फिर ऑब्वियसली यहाँ नहीं लिखते हैं, वो आपको अपने आप फिर आइडिया लगते रहेगा। नाउ अगेन, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का समझ आ गया फॉर्मूला। मेजर माने ये
ए बी डी ए, यस बी सर। डी ए। ऑफ कोर्स टोटल कितना है 2 पाई आर, उसमें से माइनस कर दिया माइनर आर्क की लेंथ जो ऊपर निकाला था। ओके ठीक सर, है, यस सर। नेक्स्ट अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये इसका नाम हमने क्या रखा था? दिस इज माय माइनर सेक्टर। यस सर, माइनस इसका एरिया क्या होगा? अगेन थिंक लॉजिकली, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। और इसने कितना पार्ट लिया है? Isn't it the fraction थीटा बाय टोटल 360 का पार्ट ले लिया? यस सर। So पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ये माइनर आर्क में भी तो थीटा बाय 360 लिया था। तो वही तो लिया है मैंने, माइनर में ही तो लिया है थीटा बाय 360। ओके सर। मेजर में तो बल्कि बदल जाएगा ना। और सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ऑब्वियसली पूरे सर्कल के एरिया में से ग्रीन वाला एरिया हटा दो, यस सर। आ जाएगा यस मेजर वाला एरिया, लाइक दिस फार्मूला। ओके सर। फिर अब हम जो बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA। सेगमेंट क्या होता है? ये जो शेडेड है ना, ये इतना, ये आर्क के साथ, तो इसका एरिया क्या होगा? वो ये फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर बाय 360। ये क्या हुआ? बेसिकली लॉजिकली सोचो, ये क्या था? Isn't it the area of the minor sector? तो अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल दूं माइनर सेक्टर का, इस माइनर सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, हटा दूं, इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूं, इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना, उसका फार्मूला आपको याद करना है। ये 11th में आता है कि क्यों है, बट यू हैव टू लर्न दिस हेयर। यहाँ सिर्फ एज अ डायरेक्ट फार्मूला लिया है। तो ये किसका एरिया है एक्चुअली? ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OAB। तो आपने माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया हटा दिया। आई विल गेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके सर। और ऑफ कोर्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो क्लियर है, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम माइनर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस सर। ये लास्ट फोर्थ पॉइंट समझो क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO। लॉजिक की बात है, कुछ अलग से। फिर आई विल नॉट रिकमेंड टू लर्न दिस फोर्थ वाला फार्मूला। फोर्थ वाले के लिए क्या चीज कही है? पेरीमीटर किसका पूछा है? सर 2 रेडियस में से उसको माइनस कर दिया, माइनस थोड़ी करा, इसे आप माइनर आर्क प्लस कर दिया ना। प्लस करा है, आप माइनस कर रहे हो ना। हाँ, यस सर। ये आर है, ये आर है, आपसे ये आउटर बाउंड्री पूछी है, बस इसका पेरीमीटर। बस आर्क का पेरीमीटर प्लस कर दिया। परफेक्ट। और आर्क वो आप ऊपर ही निकाल चुके हो, क्या है इसका फार्मूला। सो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू लर्न दिस फार्मूला स्पेसिफिकली एज सच, वो हम इजीली डराइव कर सकते हैं। डन।
नो सर, अभी नहीं कर। हाँ, तो अब इसको आप नोट करिए क्योंकि सब कुछ अब इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिपेंड करने वाला है। टेक 2-3 मिनट्स। सर वो फोर्थ वाला भी लिखना है? नहीं, जरूरत नहीं है। ओके सर, ये सर डन। इसको नोट करो पहले, देन आई विल एक्सप्लेन। या 1 मिनट पहले मैं बता ही देता हूँ। फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जनरली इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट स्टिल इमेजिन ये आपकी घड़ी है, वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक में क्या होता है, एक छोटी सुई होती है आवर हैंड, और ये होती है मिनट हैंड, मिनट है। जो लास्ट तक जाती है बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो अगर मैं पहले फोकस करता हूँ मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 आवर में, जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, फोकस ऑन द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का क्या लॉजिक होता है, यहाँ है ये अभी, ये सर 1 आवर में 360 डिग्री से रोटेट 1 आवर में दोबारा वापस यहीं आएगी। ये सर रोटेशन कितनी हो गई, 360 डिग्री। Yes, sir. और इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 360 डिग्री है, लॉजिकली सोचो, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाया होगा, 36 360 6 डिग्री। आया या नहीं आया, सिंपल यूनिटरी Yes, sir. मेथड। तो अब आपको अल्टीमेटली ये चीज यहां याद रखनी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी मिनट हैंड, कितना डिग्रीज बनाएगी। यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूँ भाई, ये 7th क्लास का। अभी ये देखो ना, दैट इज, ये रट लो, 1 मिनट किसके बराबर हो, एक तरह से हो गया 60 seconds. 6 डिग्री। अगर 1 मिनट इतना है तो 20 मिनट कितना होगा, एक टॉफी 6 रुपए की है, 120 degrees. 120 डिग्रीज, दैट्स इट, गॉट इट। Yes, sir. तो जो बॉक्स में हाईलाइट करा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रूल है।
इसी तरह से अगर मैं आवर हैंड की बात करता हूं, वो सिलेबस में नहीं है, बट आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं। उसमें क्या होता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनता है। यू कैन कोरिलेट दैट कि यहाँ क्यों ऐसा हुआ होगा। अब आवर हैंड में क्या होता है, अब मान लो अभी बजे हैं रात के 9, 12 घंटे बाद फिर से 9 बजेंगे, सुबह के 9 बजेंगे। यस सर। तो 12 घंटे के अंदर जो मिनट सॉरी आवर हैंड है, दोबारा से 9 के ऊपर आ जाएगा एग्जैक्टली। यस सर। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घूमा है। बस उससे लॉजिक लगाना शुरू कर दो, 12 घंटों में कितने मिनट होंगे, उससे 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, और वो फाइनल कंक्लूजन आ जाता है हाफ डिग्री। ये हम बात करेंगे रोटेटिंग व्हील्स के लिए। रोटेटिंग व्हील्स का देखो क्या मतलब होने वाला है। आप इमेजिन करो, दिस इज अ रोड, और स्ट्रेट रोड बनाना चाहता हूं मैं, जैसे सड़क है ये, और दिस इज माय रोड, और इसके ऊपर अब मेरा कोई भी एक ये गाड़ी जा रही है, तो ये उसका व्हील है, टच करेगा बिल्कुल ऑफ कोर्स हम यहाँ जमीन पर। ये व्हील मान लो इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, तो सोच के देखो ये वाला जो पॉइंट है, दोबारा से जब ये सर्कल पूरा घूम लेगा लाइक दिस, आगे आते 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 यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट दोबारा से यस सर। एक कंप्लीट रोटेशन में आप यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कराओगे, सोच सकते हो, इफ द रेडियस इज आर। कितना डिस्टेंस मैंने कहा ये मूव कर रहा है, ये पूरा जब घूमेगा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, डोंट यू थिंक सो ये पूरा ये डिस्टेंस घूम लेगा यस जब सर। वापस यहीं आना है। तो इजंट इट 2 पाई आर, अपना सरकमफ्रेंस ही तो घूमेगा। यस सर। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन किसके इक्वल होगा, एक्चुअली इट्स सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। ओके सर। ओके यार। सेकेंड पॉइंट लॉजिकल है, ये एग्जांपल जब लेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। so let's move further। ये कॉमन सेंस की बात है, चेक करो। फर्स्ट डायग्राम, टू सर्कल टच इंटरनली। यस सर। खुद सोचो, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का मतलब ये हो गया। तो यस कैन सर। आई से दिस इज, ये नीचे ऐसे दिखा देता हूं, बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस हो जाएगा, बेसिकली आर माइनस आर हो जाएगा। यस सर। और ऐसे ही अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करने का मतलब एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पी के ऊपर टच कर रहे हैं, तब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन देयर सेंटर्स। आर प्लस आर। क्लियर है, डायग्राम से विजुअल है, यस आर सर। प्लस आर हो जाएगा वो। तो दिस वाज अबाउट द फॉर्मूलाज जो हमारे थे। अब हम क्वेश्चंस की बात शुरू करेंगे। सो एग्जांपल्स विल फॉलो नाउ, स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ये 9th क्लास का ही होगा या 8th का। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर दिस। रेडियस कितना हो गया, सर अच्छा, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ एरिया ऑन अ सर्कल। सर 14।
बस सरकमफ्रेंस 2πr। अब पता है जानबूझ के मैं यही वैल्यू रखूंगा क्योंकि r 7 का मल्टीपल दे दिया था। कैंसल 88, वो तो आप चलो सॉल्व कर ही लेंगे। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके सर। स्टील वायर है, when bent into a square कितना एरिया बना रही है? 121 सेंटीमीटर। तो व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं इसको साइड ऑफ स्क्वायर को ए कह देता हूं तो गिवन क्या हो गया? लॉजिकली सोचो, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, यस सर। इससे साइड कितनी आ गई? इसका स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा? यस सर, अंडर सर रूट 1 to 1 रूट 121। तो ये तो क्विक याद होने चाहिए। 11 आ गया। अब इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर क्या हो गई? एक्चुअल में लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी? 44। यस, 4 इंटू ए हो जाएगी। यस सर। 44 सेंटीमीटर है एक्चुअल में वायर की लेंथ। अब क्या करा है? उस वायर को, सेम वायर, बेंड इनटू अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये सर्कल बना दिया इस वायर से। अगर सर्कल का रेडियस r है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 44 क्या होगा? ये क्या हो गया इस सर्कल का? एक मिनट फिर से कहिएगा, समझा नहीं मैंने। पढ़ो आप क्वेश्चन, अपने आप समझो। सर इसका रेडियस। आप ये लेंथ ऑफ वायर जो है उसका मतलब क्या हो गया? जो ये लेंथ ऑफ वायर आ गई है 44, इसी 44 से ये सर्कल बनाया गया है। क्या हो गया इसका मतलब? ये जो लेंथ है सर इसी सर्कमफ्रेंस 44। सरकमफ्रेंस हो गया। यस सर। क्या हो गया इसका मतलब? कि 2πr हो गया 44 के इक्वल। 44। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये सोचना था ना। r कितना आ गया? 44 अपॉन 2π। ऑब्वियसली पाई 22/7। समझ आ गया? 7 यस को सर। ऊपर ले जाना और काटो जरा। 2 पे 2 कट गया। फाइनली क्या पूछा था? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। योर रिक्वायर्ड आंसर 144 और 154 आ, वो आप देख लेना। ओके सर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है। पहले वायर से सर्कल बनाया और फिर उसी को रीबेंड करके स्क्वायर बना दिया है। आइडिया इज एग्जैक्टली सेम इन होमवर्क। सर के लिए बात
सर्कुलर पार्क डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो गया 21 मीटर. yes sir, हैज अ पाथ 3, ये शायद अच्छा नहीं बना, हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड. क्या मतलब हुआ, समझ आया? 3.5 विड्थ का पाथ है और रन कर रहा है आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब ये हो गया लाइक दिस, yes sir, बिल्कुल सिमेट्रिकल, वो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल आ जाएंगे. और ये कितना दिया है, ये लेंथ 3.5 ये दिया है 3.5 मीटर. क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ. ग्रेवलिंग का मतलब घास लगाना. yes sir. अच्छा, उसको ग्रेवलिंग, सब एरिया पहले करना पड़ेगा. यस, तो ग्रेवलिंग माने यहाँ पर घास लगाई जाएगी. तो बेसिकली आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और उस एरिया के बाद हम वही लॉजिक की बात कर लेंगे. तो आप सोच के देखिए, ये कितना था, 21 मीटर था ये. yes sir, ये स्मॉल आर है. कैन यू टेल मी ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर? मैंने बताया था सर. सर वो स्मॉल आर थे. सोचो यार, ये तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक हाँ ये सर, हाँ 21, उसमें इतना और जोड़ दिया, आ गया 24.5 मीटर हो गया. yes sir, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया हो गया. yes sir, रिंग बन गया ना, एरिया ऑफ अ रिंग आ गया. बस ये फार्मूला, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. yes sir. क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, इसको 22/7 Seven, अंदर एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है. yes sir, ए माइनस बी इंटू a plus b, ए प्लस बी. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, क्लियरली 3.5 yes sir, 3.5, इंटू 45.5. गॉट इट. इन दोनों का सम. yes sir, 24, yes sir, 25, और अब इसे सॉल्व करने के लिए ये हो गया 35/10, 455/10, yes sir, ये 5 आ गया, ये 5 टू द, और 2 कटा तो ये आ गया 11. 11, तो बेसिकली 11 इंटू 455 by 10, बाय 10. अभी जानबूझ के मैं 10 को डेसिमल में या कैंसिल नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि अगली चीज पढ़ो, क्या कह रहे हैं, कॉस्ट पूछी थी. yes sir, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर के अगर 20 रुपए लग रहे हैं तो कॉस्ट इसकी कितनी हो जाएगी, बेसिकली अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड. ये समझ आ गया, yes sir, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली कितनी कॉस्ट आ गई, 11 इंटू 455 इंटू 2. मल्टीप्लाई देम टुगेदर, you will get your required answer. sir, okay sir,
श्योर इट इज डन? Yes, sir. Done. A road which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. तो सर पहले रेडियस निकालनी है। ये यस, आपके पास अगर ये सरकमफ्रेंस किसका दिया है आपको? सर पार्क का। ये पार्क है, सर मैंने फिगर भी बना दी। ठीक। तो 2 पाई आर था 352, इससे आप आर निकाल लेंगे। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप ये होमवर्क में करने वाले हैं। सर मैं कर लूँ। और बस उसके बाद आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, और रोड आपके सामने ही है। ये जो शेडेड है बाहर ग्रे कलर का, इसी को रोड कहा है। तो लॉजिकली सोचिए, आपके पास ये आर आ चुका होगा, ये निकाल लिया यहाँ। और व्हाट विल बी दिस लेंथ? कैपिटल आर। ये ऑलरेडी कितना है? 7 है, 7। और 7 में ये आर ऐड कर दोगे और फिर फार्मूला लगा देंगे, सर ये पाई बना। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। रेस ट्रैक है, is in the form of a ring whose inner and outer circumference दिए हुए हैं। Find the width of the track and also its area। कर लोगे? यस सर, वो ये तो सर पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है। विड्थ बेसिकली r माइनस आर हो जाएगा, यस सर। एरिया बेसिकली ये, और सरकमफ्रेंस के फार्मूला से आप r निकाल लोगे ऊपर दोनों। सोचिए, सिंपल है। Perimeter of a semicircle protractor is 36 centimeters. प्रोट्रैक्टर का मतलब याद रखो ये है। 2r भी आ जाता है। यस, तो पाई आर आपको ये गिवन है, इसका मतलब पाई आर प्लस 2r 36 दिया हुआ है। बस इसके बाद तो चलो पाई प्लस 2 कॉमन, गॉट इट। Yes, sir. ये 22/7। अभी अपने आप हिंट लगता है कि मैंने 3.14 क्यों नहीं लिया। टेक द एलसीएम, चेक करो, ये आ गया। Sir, 36 से 36 कैंसल, sir, बस आंसर कितना हो गया? 7. अरे डायामीटर, Diameter 14. कोई तो बताना है ना। इनकम्प्लीट है ना ये अभी। Yes, sir. Incomplete.
ये रेवोल्यूशन वाला जो बताया था ना, Yes, sir. a bicycle wheel make 500 revolution in moving 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉजिकल जाएगा, मतलब हम रेडियस से शुरू करेंगे, ठीक है। रेडियस अगर r है तो आप चेक करिए इन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना कवर करा, 2 पाई r। Yes, sir. इसका मतलब इन 5000 रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2 पाई r इंटू 500। 1000. सिंपल लॉजिक है, माने 1000 पाई r आ गया, Yes, sir. ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस कितना था, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को एक तो ना वो चेंज कर लो मीटर में, इजी रहता है ना। कितना होगा, क्या करना पड़ेगा मीटर में लाने के लिए, Multiply by 1000. ये आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बस 1000 से 1000 कैंसल, पाई आर कितना आ गया 11, 22/7 r इज 11, और r कितना आ गया 7/2, कितना मीटर, क्योंकि मैंने मीटर में चेंज कर दिया था। तो डायमीटर 7 हो गया। सर वहाँ ऊपर डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर इंटू 500 क्यों है, 5000 होना चाहिए। ओ सॉरी, ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 5000 है तो बस एक जीरो इधर आ गया, एक इधर जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ 10 भी बचेगा। तो ये वो करना था, ये 10, तो इधर 10 से आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ रहा है, Yes, sir. राइट। तो कितना आ गया ये 3.5 बाय 10 मीटर, विच इज बेसिकली 0.35 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर का मतलब डायामीटर हो गया 70 सेंटीमीटर। Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है ना। ये लॉजिक जो पहली दो लाइनें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। Okay, sir. ये तो थोड़ा और टिपिकल लग रहा है। डायामीटर ऑफ अ व्हील 140 है, रेडियस आपको गिवन है 70। 70. हाउ मैनी रेवोल्यूशन, लेट n रेवोल्यूशन, जो भी पूछा है उसको n मान लिया, Yes, sir. पर मिनट बी टेकन। क्या चाहते हैं, इन ऑर्डर टू मूव एट द स्पीड ऑफ, स्पीड कितना दे रहे हैं 66 किलोमीटर पर आवर, Yes, sir. पर यहाँ तो मिनट की बात करी है, ठीक है। तो मैं इसको ना मीटर पर मिनट में या वैसे चेंज कर देता हूँ। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो जाता है, 66 किलोमीटर कवर करे हैं इन 60 मिनट्स। Yes, sir. इसका मतलब 1 मिनट में कितना कवर कर लिया,
दिस मच ऑफ किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना आ गया 1 मिनट में? So 11. 11/10 आ 11 by गया। 10. 11/10 1.1 किलोमीटर आ गया ना। Yes, sir. तो 1 मिनट में 1.1 किलोमीटर अब मैं डिस्टेंस कवर करना चाहता हूं। आप चेक करो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन 2πr होगा। Yes, sir. इसका मतलब, और ये कितना आ गया 2π × 70, Yes, sir. और डिस्टेंस कवर्ड इन रिवॉल्यूशन कितना हो गया, इंटू n हो जाएगा। Yes, sir. अब n रेवोल्यूशन में हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस आप निकाल लो, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में आ रहा है ना यहाँ पर, Yes, sir. तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से करूंगा तो मीटर में हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होता है, ये तो मीटर को सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई, Yes, sir. तो इतने सेंटीमीटर आ गए। Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 1, ये आ जाएगा। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बन गई, सोच के देखो। जो डिस्टेंस कवर किया टोटल वो कितना है 1 मिनट के हिसाब से, ये है, और इससे n कितना आ गया, पाई की जगह रख दिया 22/7। Into 7. Yes, sir. करो जरा इसे सॉल्व, देखें क्विकली। 7, एक तो 0 से 0 कैंसल, ये 2 आ गया, और 11 टू द, और 11 पे गया 1000, सो 1000 बाय 4 कितना आ गया, 250। Yes, sir. 250. आगे वाला भी. और इस क्वेश्चन का मतलब समझ आया कि गाड़ी को 1 मिनट में 250 राउंड अगर वो व्हील चलेगा, 250 राउंड्स इन 1 मिनट, अब गाड़ी की स्पीड कितनी अचीव होगी, 66 किलोमीटर पर आवर। Okay, sir. ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल शायद लग सकता है, बाकी है नहीं इतना, बट यू नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, तब तो आराम से ये समझ आ जाएगा। तो होमवर्क में बहुत ध्यान से समझना ये चीज, हो सकता है अभी शायद 100% समझ ना आए, सो यू नीड टू गिव टाइम। और ये यूनिट कन्वर्जन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही किलोमीटर से मीटर, सेंटीमीटर, उन्हीं में ही गलती कर देते हैं, तो आगे तो कंसेप्ट्स कुछ भी लगा लो। Okay, sir. Two circles touch externally, कैसा भी डायग्राम, मैं चलो ये बना रहा हूं। Sum of their areas is this and the distance between their centers is this। तो एक तो ये पता है ना, ये R आपको क्या क्या गिवन है, सम ऑफ एरियाज का मतलब Yes, sir. ये है Yes, sir. 130 पाई दिया हुआ है, ये भूल मत जाना पाई,
और पाई से पाई कैंसल हो गया दोनों तरफ से। R square plus R square is equal to 130. Also, what is the second condition? Distance between their centers. हाँ, तो क्या बना, मैथमेटिकली बताओ, या डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यार उसे r प्लस आर नहीं लिखूंगा। Yes, sir. अभी पीछे आपने ही खुद बताया था, मुझे याद आ रहा है कि ये r प्लस आर होगा, और यहाँ रिलेट नहीं कर पा रहे हो। r प्लस आर तो हो गया ना, ये इनके यहाँ से यहाँ तक का Yes, sir. ये डिस्टेंस। Yes, sir. सी द आइडिया जो था इस कंसेप्ट का वो तो ओवर। अब आपके पास अलजेब्रा यूज करनी है, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आंसर बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग, लॉजिक से, हिट एंड ट्रायल। इलेवन एंड 3 इज द आंसर। तो वो छोड़ो, अभी आप बताओ इनको सॉल्व कैसे करें। एनी आइडिया? ये देखो यार, इस r की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस r, isn't it? Using in equation 1, तो 14 माइनस r ये रख दिया, r स्क्वायर की वैल्यू ये, प्लस r स्क्वायर। ये r ना कभी मेरी आदत है ऐसे लिख देता हूं और कभी ऐसे, तो वो एक ही है Yes, sir. ये। और ये कितना दिया है, 130। Yes, sir. 130. बस ओपन दी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 130 यहाँ आकर माइनस हो गया। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस 28r, और ये कितना बच गया, 196 में से 130 कर दो माइनस, 66, Yes, sir. 2 कॉमन एंड कैंसल। R square minus 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई r में, Yes, sir. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। So, सोचो ये समझ आया कैसे करा है मैंने? नहीं sir. फर्स्ट टू लास्ट टू कंबाइन, means r is 3 और r is 11। तो केस 1 when r is 3, सोच के देखो, बस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इससे कैपिटल R कितना आ गया, 11। केस 2, if R is 11, इससे कैपिटल R कितना आ गया, 3। Yes, sir.
तो बस दो आंसर्स क्या आ गए, 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। दोनों भाई ये कहूं या मैं कह दूं भाई एक है 11 सेंटीमीटर और दूसरा है 3, बात तो एक ही आ रही है, बट इट इज बेटर क्योंकि दो के सारे क्वाड्रेटिक की वजह से तो दोनों आंसर बताएंगे। अब जो ये सॉल्व की देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आने तक तो कुछ नया कंसेप्ट था, उसके बाद ये अब आपकी अलजेब्रा है, ये अब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। Okay, sir. ये चलो डायग्राम दिया हुआ था यहाँ मैंने। वेरी सिमिलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। 2 सर्कल्स टच इंटरनली, सम ऑफ एरिया दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया है। अब की बार ये हो गया, Yes, sir. और दूसरी कंडीशन r माइनस r हो जाए, बस पाई कैंसल कर देना, r की वैल्यू निकाल कर सॉल्व। Okay, sir. चलिए यहां तक ही रखेंगे, फिर अब थोड़ा अलग चीजें मेरी स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। यस तो अब इससे भैया ध्यान से करो कंप्लीट और स्पीड अप, टाइम कम है, चीजें ज्यादा हैं अभी भी पेंडिंग। Okay, sir. ठीक है, ओके चलो एंडिंग द क्लास नाउ। या और डाउट पूछ लिया करो अगर कहीं भी कोई रहता है अगर। Okay, sir. Thank you, sir. या वेलकम।